IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। अब से कुछ देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होंगे, जबकि मतगणना यानी काउंटिंग 10 फरवरी को होगी। 10 फरवरी को ही चुनाव के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। 21 जनवरी नामांकन की आखिरी दिन है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी खर्चों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूरी हो जाएगी। दिल्ली चुनावों में इस बार 1,30,00,000 मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस बार दिल्ली के मतदाता नोटा का भी प्रयोग कर पाएंगे। मतदान के लिए 11,763 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको याद दिला दें कि बीते साल 4 नवंबर को दिल्ली विधानसभा भंग हुई थी। सरकार के पास विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराने का वक्त था। लिहाजा 7 फरवरी चुनाव की तारीख रखी गई है और मतगणना जो है वो 10 फरवरी को होगी, यानी काउंटिंग डे जो है वो 10 फरवरी होगा। Date of poll, the 7th February, Saturday. Date of counting, 10th February, Tuesday. Yeah, 10th February, Tuesday. Yeah, counting. 7 तारीख पोलिंग, 10 तारीख काउंटिंग। Counting. And Wonderful. date before which election shall be completed, that is completion of election process is 12th February. तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये कि दिल्ली में चुनाव की तारीख जो है वो घोषित कर दी गई है, यानी 7 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें 10 तारीख जो है वो मतगणना की तारीख रखी गई है। 10 फरवरी को ही चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। 21 जनवरी नामांकन का आखिरी दिन है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू हो गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। चुनाव खर्चों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूरी हो जाएगी। दिल्ली चुनावों में इस बार 1,30,00,000 मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इस बार दिल्ली के मतदाता नोटा का भी प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए 11,763 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको याद दिला दें कि बीते साल 4 नवंबर को दिल्ली विधानसभा भंग हुई थी। सरकार के पास विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराने का वक्त था। देखिए, दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। चुनाव की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। 2/3 बहुमत से दिल्ली में हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हमारी तैयारी है, जनता तैयार है। लोकसभा के चुनाव के वक्त में ही 7 की 7 सीट दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी और अब जब चुनाव का शंखनाद हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को और नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करने के लिए तैयार बैठी। नहीं, हम स्वागत करते हैं। आज चुनावों के डेट की घोषणा हुई है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि लगभग 1 वर्षों से जिस प्रकार की कोई स्थायी सरकार नहीं थी, यहाँ पे कोई स्थिर सरकार दिल्ली में नहीं थी। दिल्ली की जनता त्रस्त थी कुशासन का, दिल्ली की जनता त्रस्त थी अनार्की का। आज वक्त आया है कि अनार्किज्म को बाहर भेजना है, कुशासन को बाहर भेजना है और गवर्नेंस को पुनः वापस ले आना है। दिल्ली का चुनाव दरअसल ड्रामा वर्सेस डेवलपमेंट है। हर कीमत पे दिल्ली की जनता ने आज कमर कस लिया है, ठान लिया है कि ड्रामा को हराना है और डेवलपमेंट को सिंहासन पर बिठाना है। हम कॉन्फिडेंट हैं, पूरे प्रिपेयर्डनेस के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उतर रही है। जीत हमारी ही होगी। हम अपने दम पे दिल्ली में सरकार बनाएंगे। तो कौन है दिल्ली का हमदर्द, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा। साथ ही हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे मेरे सहयोगी संदीप कुमार का। संदीप, अगर ये पूरा प्रोसेस आप समझा पाएं, 7 फरवरी को चुनाव है, उसके अलावा 10 फरवरी को चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस कर दी है। बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक डेट शीट दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसके हिसाब से नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का लास्ट डेट 21 जनवरी को होगा और विड्रॉल 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी को अपना नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। 7 फरवरी को चुनाव होंगे। 10 फरवरी को ये साफ हो पाएगा काउंटिंग के बाद कि दिल्ली में किसकी सरकार बनी है। इस पूरे मामले में कई चरणों में इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की है, न सिर्फ पुलिस से बल्कि सरकार से, लोकल एजेंसियों से, खुद दिल्ली के चुनाव
जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनसे, और सारे एस्पेक्ट पे बात की गई है। यहाँ तक कि पंकज आपको बता दूं कि विकलांग लोग किस तरह से अपना मतदान कर पाएंगे, उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएं, इस तरह की माइन्यूट चीजों पे ध्यान दिया गया है और उस हिसाब से काम किया गया है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच बीजेपी के नेता नलिन कोहली का क्या कहना है 7 फरवरी की जो डेट अनाउंस हुई है उस पर, आइए सुनते हैं। अब अवसर आ रहा है कि दिल्ली की जनता को एक सरकार मिले। उसके साथ इस प्रकार से साल भर जो हुआ, क्योंकि सरकार नहीं बनी और फिर सरकार ही भाग गई, ऐसी स्थिति फिर नहीं आएगी। हम मानते हैं जैसे देश में विकास की एक लहर चल रही है, राज में बढ़ती जा रही है वो लहर, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, विकास हो रहा है, वैसे ही अब दिल्ली में ऐसी सरकार आ सकती है। और आइए रुक करते हैं बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा साहब हमारे साथ हैं। नरसिम्हा साहब, 7 फरवरी चुनाव की तारीख अनाउंस हो गई है, क्या तैयार है बीजेपी? बिल्कुल हाँ, पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ये तो इसमें कोई वैसे सस्पेंस की बात भी नहीं थी, क्योंकि 15 फरवरी के पहले चुनाव कराया जाना था, ये इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि, लेकिन हम सबसे आगे हैं तैयारी में। एक प्रधानमंत्री जी का भी एक बड़ा एक रैली हमने अभी पिछले सैटरडे को ही किया था हमने, और सारे स्तर पर बीजेपी तैयार है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेकर और कैंपेन जो नामों का ऐलान की घोषणा है उसमें इतनी देरी क्यों हुई है नरसिम्हा साहब? नहीं, ये इलेक्शन डेट्स का घोषणा जो है ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, इसमें कोई सरकार का हाथ या सरकार का कोई नहीं, मैं कैंडिडेट्स के नामों की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं कैंडिडेट्स के नामों की बात कर रहा हूं। नहीं, कैंडिडेट के भारतीय जनता पार्टी ऐसा महीनों पहले कभी भी कैंडिडेट सिलेक्शन अनाउंसमेंट किसी भी राज्य में नहीं करती है। लोकसभा चुनाव में भी देखिए, जिसमें हमने बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की लोकसभा चुनाव में, हमारी कैंडिडेट सिलेक्शन जैसा नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू हुआ था हर चरण में, तब हमारा कैंडिडेट का चयन होता रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक जो सिस्टम बना हुआ है उसी के तहत हम काम करते हैं। महीनों पहले कैंडिडेट का सिलेक्शन हम कभी नहीं किए हैं, किसी भी राज्य में नहीं किए हैं, हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं। बहुत पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। 6 महीने से दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, बीजेपी के दबाव में इन्होंने देर से फैसला कराया और जल्दी से जल्दी दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जेपी अग्रवाल कांग्रेस के नेता। नरसिम्हा साहब, यहां सवाल यह भी है कि आपका फिर नेता कौन है, चेहरा कौन है, ये इस पर क्लैरिटी नहीं आई अभी तक। देखिए, हमने यही सवाल हमसे बार बार पूछा गया, महाराष्ट्र में भी यही सवाल किया गया हमारे साथ, झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। हमने देखिए कैंडिडेट मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होंगे, ये एक रणनीति का नरेंद्र मोदी के है। मैजिक पर ही डिपेंडेंट है पूरी तरह से बीजेपी, यहां दिल्ली की भी अगर हम बात कर लें तो। हाँ, नरेंद्र मोदी के मैजिक पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है यहां पर भी, दिल्ली में भी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और देश का नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सरकार चलाई 7 महीनों में, जिस प्रकार की नेतृत्व आप देश को और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, तो हम इस पर काफी हद तक हम इस नेतृत्व को लेकर काफी हमारी कॉन्फिडेंस का भी एक बहुत बड़ा वजह यह है, क्योंकि 3-4 राज्यों में हमने लगातार सक्सेस एक तरह से हैट्रिक मारा है। उसका कारण मोदी जी का नेतृत्व और उनकी क्रेडिबिलिटी और भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी, उनके नेतृत्व के तहत हमने जो 3-4 राज्यों में जो सरकार बनाए, सभी जगह सरकार बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता को भी जितने भी कोशिश करें बाकी पार्टियां ये सवाल उठाने के बार बार, पर लेकिन मैं समझता हूं हम मोदी जी को केंद्रित करके उनकी पर्सनैलिटी को और उनकी छवि को उस पर आधारित हम चुनाव कैंपेन करेंगे। चलिए नरसिम्हा साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। अरुण, आपसे मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस जो है वो क्या कह रही है? अब डेट्स अनाउंस हो गए हैं 7 फरवरी चुनावों की दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर, और 46 उम्मीदवारों के नाम पर उनको फैसला लेना है। लेकिन कांग्रेस पहले से ही कहती रही है कि वो इस बार ज्यादा दमखम से चुनाव में उतरना चाहती है। पिछली बार वर्स्ट परफॉर्मेंस
कांग्रेस मानती रही है खुद की सिर्फ 8 सीटें उसको मिली थी। 15 साल जिसकी सत्ता रही उसको सिर्फ 8 सीटें मिली थी। कोशिश कांग्रेस ये कर रही है रीगेन करने की अपनी जमीन जो दिल्ली में उसने खोई है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक तय नहीं है कि तस्वीर क्या होगी। जैसे उनके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कहा यह जा रहा है कि अजय माकन को दो सीटें हैं दिल्ली में, सदर एक विधानसभा सीट है, दूसरी नई दिल्ली, दोनों में से कहीं एक जगह से फील्ड किया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और उनका चेहरा सामने रखा जाएगा। शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल तक सत्ता संभाली थी दिल्ली की, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी है। तो कांग्रेस अंडर प्रेशर है, लगातार हार हो रही है पूरे देश में। जिस प्रदेश की आप बात करें, जीत कोई रहा हो, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी के के मनीष सिसोदिया का क्या कहना है और विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता का क्या कहना है, आइए इन दोनों को भी सुन लें। आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है और हम बहुत दिन से इन तारीखों का इंतजार कर रहे थे। अब मैं दिल्ली वालों से अपील करूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी सरकार चुने जो उन्हें वास्तव में महंगाई कम करके दिखा सकती है, जो भ्रष्टाचार रोक के दिखा सकती है, ऐसी सरकार चुने। ये लोगों को लगता है कि हंग असेंबली आएगी जो दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। इसका मतलब है जो लोग चुनाव से पहले ही ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उनको लगता है कि कोई बहुमत नहीं उनको मिलने वाला है, तो ये तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में शामिल है और पहला नंबर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जनता ने तय किया है। और रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो नेता हैं उनके संपर्क में वो हैं। रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है, क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले सतीश उपाध्याय जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि क्योंकि अक्सर जो है बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव की घोषणा होती है, तारीखों की घोषणा होती है, उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी अभी किसी भी कैंडिडेट के नाम की जो घोषणा नहीं की है। फिलहाल यहां पर मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। अब जो है सब कुछ तस्वीर साफ है। 1 महीने से कम समय रह गया है, दिल्ली में चुनाव होने हैं और इसके रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हो जाएंगे। ये बताइए कि कितना इंतजार कर रहे थे आप दिल्ली के चुनाव का? 1 साल हो गया। हमारी दिल्ली बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एमएलए काम नहीं कर रहा, कोई किसी ने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं अब जो सरकार आ रही है, जिसको भी हम चुने, मैं पब्लिक से ये निवेदन करना चाहता हूँ भी ऐसी सरकार चुने जो काम करे और बहुमत उसका हो। जी, ये बताइए जिस तरीके से किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी और उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू होना पड़ा, क्या उसकी वजह से तमाम दिक्कतें हो रही थी दिल्ली वालों को? बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत परेशानियां हो रही हैं सर। जी, किस तरीके की परेशानी होती थी? परेशानी यही है कि अपना ना तो कोई प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, ना कैटेगरी चेंज कैटेगरी। मैं आपके पास रवि लौटूंगा। इस वक्त कांग्रेस के मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, क्या कांग्रेस तैयार है? चुनावों की तिथि घोषित हो गई है 7 फरवरी की। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं और मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि आप पार्टी जैसी धोखेबाज पार्टी और भाजपा को शिकस्त देने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस दिल्ली में शानदार वापसी करने जा रही है। जितना बिजली का बिल हमारे टाइम में 2 महीने में आता था, अब 1 महीने में आने लग गया है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। हम दिल्ली के लोगों से वादा कर रहे हैं, जितना बिल हमारे समय में आता था उतना ही आएगा। जीवीएल नरसिम्हा साहब, आप सुन रहे हैं जो बात मुकेश शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि बिल जो है वो बीजेपी के राज में और आम आदमी पार्टी के राज में ज्यादा आता था, हम उसको कम करके दिखाएंगे। इस तरह के झूठे आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस पार्टी के पास और कुछ नहीं रह गया है दिल्ली में। तो इसलिए जनता ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में भरपूर समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हम पूर्ण तरह हमें विश्वास है कि हम ऐसे ही एक नतीजे विधानसभा चुनाव में भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्य एक लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा हमारे पास एक अस्त्र था, वेपन था, वो तो मोदी जी का नेतृत्व। वो अभी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनकी विश्वसनीयता और उनकी कद और बढ़ गया है, उनकी छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। तो इसलिए हमें लगता है ये मैंडेट जो मिलेगा हमें अभी विधानसभा चुनाव में, ये भी उसी तरह का मैंडेट मिलेगा जो लोकसभा चुनाव में हमें मिला है। हमने लोकसभा चुनाव में लगभग 60 सीटों पे हमें
एडवांटेज था, हमें लीड था विधानसभा सेगमेंट्स को देखा जाए दिल्ली में 70 में से 60 में हमारी लीड थी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस प्रकार की हमें बहुत बड़े मैंडेट मिलेगी। तो जहां तक दूसरे स्थान का प्रश्न है, आई थिंक मुझे लगता है वहां आप और कांग्रेस पार्टी के बीच एक टक्कर जरूर हो सकती है। आपकी सीधी टक्कर किससे है? हमारी सीधी टक्कर किसी से नहीं है। हमारी टक्कर यही है कि हम जो लोकसभा चुनाव में जो पोजीशन हमने पाया था, जो लीड हमने पाई थी 60 सीटों पर, मुझे वो उसको विधानसभा चुनाव में तब्दील करना एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम उसी को एक चैलेंज मानकर मुकेश जी, नरसिम्हा साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि हम जो लोकसभा चुनाव में जो हमने जीत पाया है, उस जीत के आगे पहुंचने के लिए पूरी तरह हम कोशिश करें। ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता। सारे वायदे थे दिल्ली वालों के लिए, वो सारे वायदे पूरे होंगे और जो हमारे सपने थे, दिल्ली 16 साल से जो विकास नहीं हुआ था, वो विकास अभी होने वाला है। कितने कॉन्फिडेंट बीजेपी है? बहुत। आज आपने देखा दिल्ली कैंट के जो चुनाव थे उसमें हमने पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी, इस बार भी हमने 5 सीटें जीती और हमने वहाँ पे सरकार बनाई है। तो दिल्ली में भी हमने यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता, दिल्ली कैंट का चुनाव जीता। जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बरकरार है और दिल्ली में कम से कम 60 सीटें हम जीतेंगे। आम आदमी पार्टी कितने मिनट का कॉम्पिटिटर है? हम जो दिल्ली का कंपटीशन है वो मानते हैं, जो अपना दिल्ली की समस्याएं हैं उनसे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है। और अनऑथराइज कॉलोनी में विकास करना, झुग्गी झोपड़ी के लिए घर बनाना, दिल्ली को पानी बिजली 24 घंटे मुहैया कराना, वो हमारे लिए कंपटीशन है। हमारे लिए कोई पार्टी से हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो दिल्ली की समस्याओं से लड़ेंगे। नीरजा जी हमारे साथ चर्चा में, मैं उनको शामिल करता हूं। नीरजा जी, क्या आप कहेंगी? थोपा गया एक तरह से इलेक्शन दिल्ली की जनता पर। अब क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि अब वो चाहेगी कि स्थायी सरकार बने और किसी एक पार्टी को जिताया जाए? डिपेंड करता है किस तबके को आप किससे बात कर रहे हैं। इलेक्शन थोपा तो नहीं गया, इससे जल्दी हो जाता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि इतनी हॉरेबली हंग असेंबली थी 2013 दिसंबर में, सरकार बन नहीं पाई और जो बाकी जो दौड़ से गुजरी है हमने देख लिया है। लेकिन ये क्लियर है कि जो मध्य वर्ग है जिसने आम आदमी पार्टी की तरफ देखा था पिछली असेंबली इलेक्शन में, वो हट गया है आम आदमी पार्टी से। उनको डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है कि अरविंद केजरीवाल, वो मानते हैं कि भाग गए 49 दिनों में। वो मानते हैं कि शायद ये एजिटेशंस में बहुत माहिर हैं, लेकिन क्या इनको राजकाज चलाना आता है कि नहीं, एक शंका पैदा हो गई है उनके मन में। और एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी है, इतना जम के हमने आपको सपोर्ट किया और जब निराशा होती है तो फिर आपका रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बस्तियों में अभी भी सपोर्ट कायम है। माइनॉरिटीज ज्यादा जाएंगी क्योंकि वो देखती हैं कि कांग्रेस का सफाया हो गया था और विकल्प के रूप में भाजपा को टेक ऑन करने के लिए आम आदमी पार्टी है। फार्मर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लैंड एक्विजिशन बिल में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको लेके अरविंद केजरीवाल ने बहुत मेहनत की है। तकरीबन 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां फार्मर डोमिनेटेड है आउटर दिल्ली के एरिया में। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाराज हैं, रिटायरमेंट एज का जो प्रपोजल था फिर से 58 करने को, उन पे भी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अब देखिए टक्कर तो है, कॉन्टेस्ट है, और उस तरफ चाहेंगे लोग कि एक पॉलिटिकल स्टेबल सरकार बने। जी बिल्कुल। हमारे सहयोगी अरुण सिंह के साथ काफी सारे लोग हैं, दिल्ली वासी हैं। अरुण, क्या कह रहे हैं दिल्ली वासी? 7 फरवरी की डेट अनाउंस हो गई, कौन कौन से जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए इस बार वोट करेंगे लोग, दिल्ली की जनता? पंकज, देखिए नई दिल्ली जो विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र है वहां पर मैं खड़ा हूं। गोल मार्केट में बहुत ही व्यस्त इलाका है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है इलेक्शन के लिए। दिल्ली के लोग भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए? जल्दी तो तैयार नहीं है। अगर ठीक है जी 7 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या मानते हैं? अगर फिर किसी के बहुमत होते फिर पब्लिक क्या करेगी उसमें बताइए आप। तो ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पब्लिक बिल्कुल तैयार है इस वक्त और मेरे हिसाब से इस बार स्टेबल गवर्नमेंट ही बनेगी। और मेरे हिसाब से जो मेरे को हालात नजर आ रहे हैं, नहीं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो जिस इलाके में हम खड़े हैं, कहा जाता है दिल्ली का दिल है, लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो पूछे कि ये राजधानी का इलाका, लोगों ने कहा बिजली है न पानी है, काहे की राजधानी है। तो जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, जो नाली के पानी का निकास है, बिजली है, पानी है, सड़क, ये सब चीजें यहाँ ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा दुखी हैं पहले से ही, और इलेक्शन से पहले भी दुखी थे और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद अभी तक हम दुखी हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हर चीज़ की। लेकिन अब उम्मीद यही है कि जो अगर हम स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, ये हमारे पब्लिक के ऊपर जिम्मेवारी है
कि हमें स्टेबल गवर्नमेंट देनी चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट देने के साथ साथ जो भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जितना टाइम और जितना पैसा वो इलेक्शंस और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में लगाते हैं उतना टाइम अगर वो पब्लिक के ऊपर लगाएं, दूसरी बेसिक कम्युनिटीज हमें जो मिलनी चाहिए उस पर लगाएं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में क्या होगा? आपको लगता है किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को? दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टीज में प्राइस राइज जो चल रहा है, डेली यूज की चीजें जैसे वेजिटेबल्स हैं, इस कदर उनका रेट बढ़ गया है कि वो आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई है। जो चीज हफ्ते भर की सब्जी जिसमें आती थी वो अभी 2 दिन की सब्जी में पैसा लग जाता है। महंगाई से भी लोग त्रस्त हैं। आप बताइए, यूथ जो है बहुत रहता है दिल्ली में, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, क्या चाहेंगे आप यूथ के लिए क्या करे जो नई भी सरकार है? इनको ये करना चाहिए भी कम से कम इनको आगे से आगे ज़्यादा अपनी जॉब्स देनी चाहिए, इनको ज़्यादा जॉब्स चाहिए। हालांकि जो मोदी सरकार ने बोला था अभी सारा कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ ऐसा हमें लगता नहीं कुछ किया है उन्होंने। अभी 7 ही महीने हुए हैं। देखिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोगों की यहाँ पर है। लोगों का यह कहना है कि प्राइस राइज एक बड़ी समस्या है, जो बेसिक कम्युनिटीज की है वो बड़ी समस्या है। लेकिन हाँ, दिल्ली वोटिंग के लिए तैयार है। 7 फरवरी को ऐलान हो गया है, चुनावी रण क्षेत्र में अब योद्धा उतरेंगे। दिल्ली के लोगों को तय करना है कि क्या इस बार एक ऐसी स्थिर सरकार होगी जो दिल्ली के लोगों का सपना साकार कर सके, विकास कर सके। बिल्कुल अरुण सिंह, आपके पास मैं लौटूंगा। संदीप कुमार मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जीवीएल नरसिम्हा साहब, बीजेपी नेता नीरजा चौधरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सबसे हम बात करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।